वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रचना और फिटनेस विद रचना में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और अब ये 9 दिन तक चलने वाले वो व्रत हैं जो हम हिंदू लोगों में ज़्यादातर लोग रखते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और उपासना की जाती है और ज़्यादातर लोग पूरी श्रद्धा के साथ इन 9 दिनों का व्रत रखते हैं और कुछ लोग 2 दिनों का भी व्रत रखते हैं। और फिर उसके बाद 8 और 9वीं पे पूजा की जाती है, कन्या लांगरों का भोग लगाया जाता है। लेकिन इन 9 दिनों तक चलने वाले उपवास में बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनकी सेहत पे इसका बुरा असर पड़ता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से लगातार व्रत रखने पर, इन गलतियों को करने की वजह से आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है? आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी ताकि आप उनको फॉलो करके उन गलतियों के बारे में जानकर आप खुद उन गलतियों को करने से बचें और इन 9 दुर्गों में आप अच्छे से उपवास कर सकें और आपकी सेहत भी अच्छी और दुरुस्त रहे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको करने की वजह से हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। पहले मैं बात करना चाहूँगी पानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन 9 दुर्गों में बिना पानी के भी व्रत रखते हैं, यानी कि निर्जल व्रत। इस व्रत से हमारी सेहत पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि लगातार व्रत रखने की वजह से हमारे शरीर में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है और हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो वीक होती जाती हैं और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में वीकनेस आती है और फिर हमारी सेहत खराब होने लगती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि इन नवरात्रि के उपवास में आप पानी अच्छे से पिएं, आप अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। और इन दिनों में आप जब ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और आपकी बॉडी और अधिक ग्लोइंग और अच्छी और साफ सुथरी हो जाएगी। आप पानी को डायरेक्ट पानी की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और आप लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा लेके, यानी कि आप जूसेस ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं और आप सब्जियों का जूस भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहें और अपने इन नवरात्रि के व्रतों का आनंद उठाएं। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगी खाने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस उपवास और इन दिनों के व्रत में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन तो भूखा रहते हैं और फिर जब वो रात को खाना खाते हैं तो क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है कि ज़्यादातर लोग तला हुआ खाना खाना पसंद करते हैं रात को, जैसे कि कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इन सब की पूड़ियाँ या फिर पकौड़ी वगैरह तल के बना के हम उसको खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने पूरे 9 दिनों तक व्रत रखा है तो आप ज़्यादा तला भुना खाने से बचें। और जब हम पूरे दिन इतना भूखा रहते हैं, फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमें रात को जब बहुत तेज वाली भूख लगती है तो हम उस तले भुने खाने को ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। हमें वो उपवास का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसीलिए हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप अपने खाने में उपवास के खाने के साथ, यानी कि वो जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जो कि तल के जो हम कूटू की पकौड़ी, पूड़ियाँ और ये सब चीज़ें बनाते हैं, इसके साथ आप ताजे फलों को भी अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे कि आपको फाइबर भी मिलेगा और आपकी जो कि डाइटिंग है, जो कि आप सुबह से पूरे दिन खाली पेट थे, तो आप डायरेक्ट अगर ऑयली खाना खा लेंगे तो आपके पेट में गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी और आपको इंडाइजेशन की जो समस्या होगी। तो अगर आप साथ में फ्रूट्स ले लेंगे, सैलेड ले लेंगे, तो इससे जो आपको पानी और फाइबर मिलेगा उसकी वजह से आपको इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके शरीर में फ्रूट्स लेने की वजह से पानी की कमी भी नहीं होगी और आप ऑयली खाने को ज़्यादा खाने से भी बच जाएंगे। तो अपने खाने में आप इन ऑयली चीज़ों के साथ साथ दही को और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी शामिल करें, जिससे आपकी सेहत पे कोई भी बुरा असर ना पड़े। अगले नंबर पे मैं बात करना चाहूँगी मीठे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि उपवास के दौरान मिठाइयाँ खाना बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये मिठाइयाँ प्रोसेस्ड शुगर से बनती हैं। ज़्यादातर लोग बाहर से मिठाइयाँ खरीद लाते हैं और अपने उपवास के दौरान उसको यूज़ करते हैं, उसी को खाते हैं।
लेकिन ये जो बाहर की शुगर होती है, प्रोसेस्ड शुगर होती है, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसीलिए आप बाहर की मिठाइयाँ खाने से बचें। आप प्रोसेस्ड शुगर की जगह पर घर में गुड़ या फिर गन्ने से या फिर शीरा और ये जो मिश्री होती है, आप इसको नेचुरल शुगर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने खाने में खजूर को भी शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक तो आप ज़्यादा कैलोरी नहीं कंज्यूम करेंगे और दूसरा आपको ज़्यादा चीनी खाने से होने वाले सेहत के नुकसान से भी आप बच जाएंगे। तो प्लीज़ चीनी का उपयोग कम से कम करें और नेचुरल चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें। अगर आपको मीठे की ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो तो आप मीठे फलों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं, और जैसे कि किशमिश हो गए, मुनक्के हो गए, छुआरे हो गए और खजूर, ये सब खा के आप अपनी मीठे की क्रेविंग को कम कर सकते हैं। तो आप इस टिप को प्लीज़ फॉलो करें और अपनी सेहत पे इसका कोई भी नुकसान ना होने दें, और अच्छे से आप सब अपने उपवास रख सकें और आपकी बॉडी में कोई कमी भी ना हो, आपकी बॉडी को वीकनेस भी फील ना हो। इसीलिए आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। अगले नंबर पे मैं बात करना चाहूँगी फाइबर युक्त खाने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब आप उपवास के दौरान भूखे रहते हैं और खाने की मात्रा बहुत ही आपकी कम हो जाती है, तो ये ज़रूरी होता है कि आप उस कम क्वांटिटी वाले खाने में अच्छी क्वालिटी वाला खाना खाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कुछ भी तला भुना खा लेते हैं और फिर इसका उनकी सेहत पे लगातार व्रत रखने की वजह से और लगातार इतना ऑयली खाना खाने की वजह से उनकी सेहत पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हो जाता है। तो आप ऐसा ना करें। जब आप कम क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का खाना खाएं, यानी कि आप अपने खाने में फाइबर युक्त पदार्थों को शामिल करें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और व्रत में खाने वाले कुछ ऐसे आटे आते हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि कूटू का आटा, सिंगाड़ी का आटा, शामक का आटा, राजगीर का आटा, और इसके साथ साथ आप समा के चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में फाइबर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसीलिए आपको पेट में होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर आप इसके साथ पानी भी अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो आपको कब्ज़ की दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। नंबर पे मैं बात करना चाहूँगी पैकेज्ड फूड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजकल मार्केट में व्रत के नाम पर पैकेज्ड फूड भी मिलने लग गए हैं, जैसे कि चिप्स, पापड़ और पैकेज्ड और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि जूस आने लगा है और वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स जूस। तो आप इन सब का उपयोग ना करें, क्योंकि इन सब में बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं और ये इतने साफ़ सुथरे और सफाई से भी नहीं बने होते। तो ये आपकी सेहत पे काफ़ी नुकसान कर सकते हैं, काफ़ी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसकी जगह पर आप घर में घी में तलकर आलू के चिप्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नमक का यूज़ भी नहीं करना चाहिए व्रत में, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी बॉडी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो फूली फूली सी दिखाई देने लगती है। तो व्रत रखने के बाद भी हमारी बॉडी में ब्लोटिंग ना हो, इसके लिए आप नमक का भी कम यूज़ करें और पैकेज्ड फूड से बचें। आप दूध का सेवन कर सकते हैं, आप फ्रूट जूसेस का सेवन कर सकते हैं और घर पे ही तल के खाना खा सकते हैं, बिल्कुल प्योर, शुद्ध और साफ, जिससे आपकी सेहत पे इसका कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। और मैं आपको ये और कहना चाहूँगी कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑयल उपलब्ध हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए। क्योंकि जो आप घर का खाना बनाते हैं उसको आप देसी घी में ही बनाएं, क्योंकि देसी घी हमारी सेहत पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालता और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए आप व्रत का खाना देसी घी में ही यूज़ करें और देसी घी खाना ही आप डेली लाइफ में भी अपना प्रेफर करें। नंबर पे मैं बात करना चाहूँगी हेल्दी स्नैकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्रत के टाइम पे जब हम पूरे दिन उपवास रखते हैं तो हमारा मन कुछ ना कुछ खाने को करता रहता है। तो ऐसे मौके पर अगर आप तल कर ज़्यादा आलू के चिप्स वगैरह खाते हैं तो इसका भी आपकी सेहत पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने का खतरा रहता है। तो आप आलू का सेवन ज़्यादा करने की जगह पर आप मखाने और ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके भी व्रत में यूज़ कर सकते हैं। मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं ड्राई रोस्ट करके तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और मखाने और ड्राई फ्रूट्स खाने के कारण हमारी सेहत का इस पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में होने वाली कमी जो होती है, जैसे विटामिन और मिनरल्स की कमी, उसको भी ये पूरा करता है। और ये सब चीज़ें
हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को ताकत भी देती हैं, जिससे कि आप इन 9 रात्रों में पूरे 9 दिन तक लगातार अच्छे से व्रत रख पाएंगे। आपको कोई वीकनेस भी फील नहीं होगी और इससे आपके वजन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर होता यह है कि जब हम व्रत के दौरान ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं लगातार 9 दिनों तक, तो हम सोचते हैं कि हमारा वजन कम हो जाएगा। हमारा वजन तो कम हो जाना चाहिए क्योंकि हमने 9 दिनों से फास्ट रखा हुआ है, उपवास रखा हुआ है, हम कम खाना खा रहे हैं, लेकिन हम उस कम खाने को ज़्यादा ऑयली फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि हम कम क्वांटिटी में खाना खाते हैं लेकिन हम ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खा लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप ड्राई रोस्ट करके खाना प्रेफर करेंगे तो आपकी कमर पे और आपके कोलेस्ट्रॉल पे इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा, बढ़ेगा नहीं। व्रत रखने के दौरान कुछ बातें और ऐसी होती हैं जिनको मैं आपको आज शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरी पर्सनल बातें हैं। जैसे कि आप व्रत रखने के दौरान ज़्यादा ऑयली खाना ना खाने की जगह पर अगर आप घिया यानी कि लौकी, कद्दू, गोभी और गाजर, इन सबको अगर आप उबाल कर और अच्छे से फ्राई कर मतलब देसी घी में और सेंधा नमक, काली मिर्च मिलाकर खाएंगी और आप इसमें दही भी मिलाकर खा सकते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, कम कैलोरी का होता है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हम ज़्यादा ऑयली खाना खाने से भी बच जाते हैं। मैं अपने व्रत में ज़्यादातर इस वाली रेसिपी का यूज़ करती हूँ और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग इसे बनाकर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। लेकिन व्रत में उपवास के दौरान पूरे दिन भूखे रहने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जब शाम को खाना खाते हैं तो वो एकदम से टूट पड़ते हैं खाने पर, जिसकी वजह से वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, चबा नहीं पाते खाने को अच्छे से, जिसकी वजह से फिर से हमको रात के टाइम एकदम से इंडाइजेशन की दिक्कत हो जाती है। तो आप प्लीज़ व्रत रखने के दौरान भी जब भी खाना खाएं, अपने खाने को चबा कर अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने के साथ हमारी लार भी उसमें अच्छे से मिक्स हो। आप इतना धीरे धीरे स्लोली खाना खाएं आराम से। साथ में अपने शरीर में पानी की कमी भी ना होने दें, पानी समय समय पर पीते रहें और मेरे इन सब टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। डेफिनेटली आपके व्रत बहुत ही अच्छे जाएंगे, आपको सेहत से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। व्रत का खाना हमेशा देसी घी में बनाएं और आप सादा नमक की जगह पर सेंधे नमक का यूज़ करें। और व्रत में आप काली मिर्च का सेवन करते हैं तो काली मिर्च हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इससे हमारी ब्लड जो होता है वो एकदम प्योर हो जाता है। और व्रत में अगर आप चीनी की जगह पर गुड़ का यूज़ करेंगे तो उससे भी हमारा ब्लड प्योर होता है और हमें इंडाइजेशन और गैस की समस्या नहीं होती। इसके अलावा भी अगर आपको व्रत में रात को खाना खाने के बाद ब्लोटिंग और गैस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, डाइजेशन संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप एक छोटी वाली हरी इलायची को मुंह में डालकर चबाते रहें अच्छे से, इससे आपकी ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप इस नुस्खे को ट्राई कर देखें और आपको क्या रिजल्ट मिले ये भी आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ये सब जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, इन सब टिप्स को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें और आपको ये सब टिप्स कैसे लगे ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो पास में बेल आइकन का बटन है आप उसे दबाना है। आपके लिए और भी बहुत ही अच्छे फिटनेस टिप्स लाती रहूँगी, तो ऐसे ही अच्छे फिटनेस टिप्स को जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ जल्दी अगली ही वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और दुरुस्त रहें।